दोस्तों, मैं सचिन प्रताप और स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर इज़ 8, जिसका नाम है रिलीजन एंड सोसाइटी। ओके दोस्तों, रिलीजन एंड सोसाइटी बहुत ही वाइड टॉपिक है, बहुत जगह यूजफुल है। अदर देन सोशियोलॉजी, इट इज़ आल्सो हेल्पफुल इन GS2, ओके, GS2 एंड GS1। ओके दोस्तों, और जनरली वैसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा ये टॉपिक। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के इसको हम शुरू करते हैं। ओके ओके तो दोस्तों, जब भी आपके मन में रिलीजन आता है तो मन में क्या आता है कि रिलीजन मतलब क्या? ऑब्वियसली रिलीजन मतलब डिफरेंट रिलीजियन इन इंडिया एंड इन अदर पार्ट ऑफ कंट्री, mainly Hindu, Muslim, Christian, Jain. These are different religion. ओके, तो जैसा कि आज हम इस यूनिट में कवर करेंगे रिलीजन एंड सोसाइटी। इसके मेनली दो पहलू हम कवर करेंगे। पहला है कि रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया। ओके, क्या है रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया, और उसके बाद हम देखेंगे इनकी क्या देखेंगे हम? प्रॉब्लम्स ऑफ सबकी नहीं, बस रिलीजियस माइनॉरिटीज़। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है दोस्तों ये, ठीक है। तो रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया, अगर आप इस बात को ध्यान से देखेंगे तो इंडिया में रिलीजन कब से आया? क्या सिर्फ ब्रिटिशर्स आए, मुगल्स आए उससे पहले, या बहुत पहले से? तो हम देखेंगे रिलीजन का जो इवोल्यूशन है हमारे यहाँ पर, वो बहुत पुराना है इसका इवोल्यूशन, ठीक है। ये देखो, जैसे मछली है, मछली के इवोल्व होकर बाद में पैर आ जाते हैं उन जानवर को। सिमिलरली रिलीजन का इवोल्यूशन भी बहुत पुराना है। सबसे पहले हमारे यहाँ पर मतलब बर्थ प्लेस, इंडिया इज ए बर्थ प्लेस of many religion including Buddhism, Jainism and Sikhism and Hinduism. ओके, बौद्धिज्म का मेंशन हमारे यहाँ भगवान बुद्ध नियरली 500 BC। ओके, दिस इज आल्सो महावीर जैन जी आल्सो मेंशन नियरली 500 BC। ओके, and then Sikhism developed Guru Nanak Dev Ji in 15th century, okay, AD, and Hinduism is very old. Okay, I cannot mention even here that time, but it's very old. Okay, so these are the birthplace of these different religion in India. Okay, other than them, then as time pass, suppose this is timeline. Okay, so in 1st century AD, here come Christianity. Okay, after 1st century, as time pass, then come Mughals. Okay, in 600 AD, nearly 6th AD, here come Zoroastrian, और इसको हिंदी में पारसी भी कहते हैं। पारसी समुदाय के लोग आए, एंड तभी हमारे यहाँ कुछ इस्लाम also took birth near that time, and then here as time increased in 5th century, here developed Sikhism. ओके, तो देख रहे हैं जैसे आपकी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, डिफरेंट रिलीजन यहाँ पर आते जा रहे हैं। तो इंडिया इज ए मतलब मिक्स कल्चर, यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन के लोग मिल जाएंगे। ओके, डिफरेंट रिलीजन के लोग मिल जाएंगे। ओके, तो ये हो गया इनका इवोल्यूशन। तो रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया, और क्या पढ़ेंगे हम रिलीजियस कम्युनिटी की
इंडिया का। इनका सबसे पहले हमने पढ़ लिया इवोल्यूशन, ओके। और इनका स्टेटस और पढ़ लेते हैं, क्या स्टेटस है भाई डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ का स्टेटस। स्टेटस इन टर्म्स ऑफ आप पॉपुलेशन भी ले सकते हो, और अगर आपको फिर इनका आपस में ओके पॉपुलेशन ले लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारे यहाँ आता है ये हिंदूज़, ये आते हैं नियरली 80%। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेंसस 2011 का डाटा, ओके। हिंदूज 80%, देन सेकंड मोस्ट इज इस्लाम नियरली 14%, एंड देन क्रिश्चियनिटी, ओके। रेस्ट इज अदर, ओके अदर, ओके। रेस्ट परसेंटेज 80 एंड 14, 94% हो गया। अदर्स आर रेस्ट, दैट्स नॉट ओके। तो ये हो गया इनका पॉपुलेशन। अब ना ये डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ है, इनका हमने देख लिया कि पॉपुलेशन कितनी है और कहाँ पर, वेयर, लोकेशन, लोकेशन मेनली इंडिया के किस किस पार्ट में। तो लोकेशन के लिए आप इसको मैप को रेफ़र कर सकते हो, ये रहा मैप। तो लोकेशन कभी भी आप देखोगे इनकी, तो सबसे पहले आता है, अगर हम देखें इधर, बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म जनरली ये लद्दाख, इसको इस कलर का मतलब होता है बौद्ध, मतलब इस कलर का मतलब बुद्धिज़्म, ठीक है। लद्दाख में मिल जाएंगे आपको, महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, ओके। दिल्ली के भी कुछ ट्रैक्ट में रहते हैं ये बुद्धिज़्म, लद्दाख एंड देन सिक्किम, दार्जिलिंग, इस एरिया में ये बुद्धिस्ट पॉपुलेशन मेनली मिल जाएगी, ओके। उसके बाद आता है हमारा सिखिज़्म। सिखिज़्म जनरली मेनली मिलते हैं हमारे पंजाब में, और अदर देन पंजाब दिल्ली में। भाई दिल्ली इज़ द बोल, मतलब यहाँ पे सब कल्चर के लोग मिल जाएंगे, ठीक है। पंजाब, दिल्ली, कुछ हमारे छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलते हैं, ओके। छत्तीसगढ़ एंड आसाम में भी। इंटरेस्टिंगली मनमोहन सिंह जी व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर, ही वाज फ्रॉम, हिज सीट वाज इन आसाम, ओके। तो ये हो गया हमारा कौन सा, सिखिज्म की लोकेशन। मेनली यहाँ पे रहते हैं, वैसे सभी धर्मों के लोग इंडिया के सभी पार्ट में मैक्सिमम मिल जाएंगे, ओके। उसके बाद आता है हमारा बुद्धिज्म, सिखिज्म, फिर इस्लाम, ओके। इस्लाम के लोग मेनली जम्मू कश्मीर, ओके, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, हैदराबाद और इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, एंड यहाँ पर वेस्ट बंगाल, ओके। वेस्ट बंगाल, थोड़े गुजरात में भी मिल जाते हैं, राजस्थान में भी मिल जाते हैं। तो ये कुछ एरिया हैं जहाँ पर, और ये ट्राइबल, इधर आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा, है ना। ये मेघालय और ये नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़े पार्ट में यहाँ पे मिल जाते हैं। मेघालय हो गया हमारा, असम हो गया, असम में क्लैश होते रहते हैं, आपने भी कई बार देखा होगा। तो ये हो जाती है हमारे मुस्लिम्स की मेनली लोकेशन, ओके। अब आता है इसके बाद एक और समुदाय हमारा पारसी, जोरोएस्ट्रियंस, ठीक है। उनको हम दिखाते हैं, मान लो येलो कलर से, पारसी। पारसी समुदाय महाराष्ट्र में रहते हैं, इधर गुजरात में मेनली, बहुत कम संख्या है इनकी, ओके। पारसी या जोरोएस्ट्रियन, ओके। उसके अलावा आ गया आपका मेन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म को दिखाते हैं हम किस कलर से, इस कलर से। सेम सेम सा लग रहा है, कुछ अलग कलर से दिखाना पड़ेगा। ओहो, हिंदुइज्म के लिए कलर आ जाता है रेड, रेड भगवा दिखा देते हैं, ठीक है। हिंदुइज्म मिलते हैं ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, ओके। ऑल पार्ट ऑफ इंडिया आप इनको कर सकते हैं, बट मेजोरिटी इधर मिलती है, जो बाकी रेस्ट पार्ट जो मैंने दिखाए, समझ रहे हो ना। मतलब जो आपको अदर रिलीजन दिखाए, जैसे बुद्धिज्म, मुस्लिम, पारसी, सिखिज्म, ये यहाँ पे मेजोरिटी में है। यहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में, और अदर पार्ट जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीस, वो हरियाणा, बिहार, यहाँ पर हिंदूज मेजोरिटी में मिल जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों एक ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहाँ पे मैंने क्रिश्चियनिटी नहीं दिखाया है। सपोज ये नॉर्थ ईस्ट में होते हैं मेनली क्रिश्चियन, क्रिश्चियनिटी नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका, केरल हो गया, ओके। यहाँ पे काफ़ी क्रिश्चियन। तो इंडिया अगर आप ओवरऑल देखोगे कितनी अच्छी इमेज लग रही है ना, मतलब मिक्स, सभी कल्चरों के मिक्स से बन के बना हुआ है इंडिया, मेरा प्यारा भारत, ओके। अगर आप एक इंटरेस्टिंगली इंडिया का झंडा फ्लैग भी देखोगे, तो वो भी इन्हीं कलरों से मिला है, जैसे कि दिस saffron, and then from here white, and then green, मिक्स कल्चर। आप इसको गलत मत ले लेना कि मैं इंडिया के ट्राई कलर को किसी रिलीजन से रिलेट कर रहा हूँ। मैं तो बस एक यहाँ पे देखने में लगा अभी बहुत मिक्स है ना। बाकी ये होता है हमारा
ग्रीन कलर होता है हरियाली का प्रतीक, ठीक है। और सफ़ेद कलर होता है, वाइट कलर इज ऑफ शांति का प्रतीक। एंड दिस सैफ्रॉन होता है हमारा जोश, उमंग, उमंग, जोश, उत्साह का प्रतीक। ओके, बीच में एक वो भी होता है, वो आप मुझे बताना वो किस चीज़ का प्रतीक होता है। वो एक व्हील होता है ना विथ 24 स्पाइक्स, स्पोक्स, क्या कहते हैं, 24 तिल्लियों के साथ जो व्हील होता है, वो किस चीज़ का प्रतीक होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। ओके दोस्तों, तो ये यहाँ की इनकी डिफरेंट रिलीजन की हमारी लोकेशन हो गई, पॉपुलेशन हो गई, और इनका इवोल्यूशन हो गया। आई होप मेजर पार्ट तो कवर हो गया है रिलीजन से रिलेटेड, रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया। ओके, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रिलीजियस कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़। ठीक है, अब पहले हमें पता होना चाहिए माइनॉरिटीज़ होता क्या है, क्या 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 हिंदू भी माइनॉरिटीज़ होते हैं। आपके मन में कई डाउट होते होंगे कि यार सर, जैसे कि ये हो गया इन स्टेट्स में जहाँ पे अदर रिलीजन डोमिनेंट है, जैसे कि कश्मीर हो गया हमारा, केरल हो गया, और ये वेस्ट बंगाल हो गया, क्या यहाँ पे हिंदू माइनॉरिटीज़ में है और नहीं? तो दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आल्दो वर्ड यूज हुआ है माइनॉरिटीज़, बट इसको ना डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन होंगे माइनॉरिटीज़, कौन नहीं होंगे, है ना। तो बेसिकली दो तरह की माइनॉरिटीज़ होती है इंडिया में। एक होती है लिंग्विस्टिक, दूसरी होती है रिलीजियस। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात करेंगे। तो पहले देखेंगे इनकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, आ जाओ एक एक करके सबकी प्रॉब्लम देखते हैं। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम भी इसकी हम दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। एक होती है प्रॉब्लम, मान लो कैसे, ओके वेट ए सेकेंड, हाँ, एक प्रॉब्लम हो जाती है जनरल प्रॉब्लम, या यू कैन से कॉमन प्रॉब्लम, और दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी हमारी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू कम्युनिटी, है ना, स्पेसिफिक टू कम्युनिटी। एक हो जाती है कॉमन प्रॉब्लम, एक हो जाती है स्पेसिफिक टू कम्युनिटी। जैसे कि मुस्लिमों की अलग होगी, है ना, मुस्लिम्स की अलग प्रॉब्लम होगी, क्रिश्चियंस की अलग होगी प्रॉब्लम, और जो प्रॉब्लम इनकी है पारसीज की, जोरोएस्ट्रियन पारसी की, उनकी अलग होगी, है ना, बौद्ध की अलग होगी, ठीक है। सिमिलरली कॉमन प्रॉब्लम, सबसे पहले कॉमन प्रॉब्लम देखते हैं। सबसे पहली कॉमन जो प्रॉब्लम है वो हो जाएगा, बताओ क्या होगा कॉमन प्रॉब्लम में, आपको क्या देखने को मिलती है टीवी में? तो मेजोरिटेरियन अपटेक, आई मीन यू कैन से विश्वास, है ना, एक मेजोरिटेरियन कम्युनिटी से क्लैशेस डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन पर, देखा होगा आपने, डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में क्लैश जनरली होते रहते हैं विद द मेजोरिटी कम्युनिटीज। दूसरा होता है कॉमन प्रॉब्लम दैट फीलिंग सेक्लूजन, समटाइम वो सेक्लूजन फील करते हैं कि यार ये मतलब उनके साथ गलत हो रहा है, अत्याचार, और उनका साथ नहीं दिया जा रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पर। ओके, एंड और क्या प्रॉब्लम होंगी? दो प्रॉब्लम मुझे आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, कॉमन प्रॉब्लम क्या है। ध्यान रखना है, प्रॉब्लम ऐसी मत लिखना सड़क छाप की, ये हो गया, लड़ाई हो गई, दंगे हो गए, मतलब प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जो बुक स्टैंडर्ड व्यू में हो, है ना, मतलब बुक में लिख सकें उसको, ठीक है। ओके, अब आती है स्पेसिफिक प्रॉब्लम। मुस्लिम की बहुत ही सबसे मेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम है लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जैसे कि लो एजुकेशन। आपको यहाँ पे डाटा बिल्कुल पता होना चाहिए, वो आपकी आंसर राइटिंग में चार चांद लगा देंगे। लो ह्यूमन डेवलपमेंट, लो एजुकेशन, हाई ड्रॉप आउट रेट, स्कूल ड्रॉप आउट रेट, एंड हाई फीमेल मोर्टिलिटी रेट एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट, ठीक है, ये सब। और क्या होती है इनकी मेनली प्रॉब्लम, यही होती है, ठीक है। क्रिश्चियंस की जनरली प्रॉब्लम होती है उनकी जैसे कि इशू रिलेटेड टू कन्वर्जन, है ना, प्रीजुडिस रिलेटेड टू कन्वर्जन, जनरली कन्वर्जन रिलेटेड इन पे ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब इनको फेस करना पड़ता है डिस्क्रिमिनेशन। ओके, एंड सेकंड क्रिश्चियंस की व्हाट प्रॉब्लम,
although this is a I mean generally rich community reservation, they demand reservation for other religious also, है ना, रिजर्वेशन। इसको आप कॉमन प्रॉब्लम में लिख सकते हैं, रिजर्वेशन फॉर कन्वर्टेड पीपल। करंटली रिजर्वेशन इज नॉट यूनिफॉर्मली फॉर कन्वर्जन। फॉर एग्जांपल अगर कोई एससी है, ठीक है, एससी जनरली किस में होते हैं, हिंदू में, अगर वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले, जैसे कि सिख में कर ले या बौद्ध में कर ले या फिर क्रिश्चियन या फिर इस्लाम में कर ले, तो अगर इन दोनों में कन्वर्ट करता है तो उसको रिजर्वेशन बना रहता है, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों में कन्वर्ट करता है ना, क्रिश्चियनिटी या सिख में, तो उसका रिजर्वेशन स्टेटस कैंसिल हो जाता है। तो इनकी ये एक माइनॉरिटीज़ की ये भी डिमांड है कि भाई इसको यूनिफॉर्म करो, कि सभी उसमें अप्लाई करो। ओके, पारसीज की वेरी यूनिक प्रॉब्लम है, ऑल्दो दिस इज़ वेरी रिच कम्युनिटी and in terms of economic and high human development index is very high, very prosperous, you can say businessman generally होते हैं इस कम्युनिटी के। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम होती है ना इनकी, ड्विंडलिंग पॉपुलेशन। ड्विंडलिंग मतलब इनकी पॉपुलेशन लगातार घटती जा रही है। अब क्यों घटती जा रही है, वो इनके कुछ रिवाज हैं, जैसे कि एक्सोगेमी होता है इनके, एंडोगेमी मतलब अपने ही लोगों में शादी करते हैं, ये बाहर किसी से शादी नहीं करते। दूसरा, इनके बाहर मतलब दूसरे रिलीजन से शादी नहीं करते, बस अपने ही रिलीजन में शादी करते हैं। और दूसरा, उस वजह से ना कई बार इनको जेनेटिक उसका सामना करना पड़ता है। मतलब आपको ही पता है कुछ टैबूज होते हैं कुछ मैरिज में कि क्लोज रिलेशन में शादी नहीं करनी चाहिए, वरना कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है न्यूबॉर्न बेबी में। तो इनमें जनरल कुछ केसेस में जेनेटिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ओके, अगला है हमारा बौद्धिज्म। ओहो, बौद्धिज्म की क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। 3 की मैंने आपको बता दी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी। बौद्धिज्म की क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अच्छा, अब सिर्फ इस ऑल द टॉपिक का नाम था हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी, तो हमें बस प्रॉब्लम बता के खुश नहीं हो जाना। हमने प्रॉब्लम तो बता ही दी, अब उसका हमने सॉल्यूशन या स्टेप्स भी बताने कि भाई गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, क्या स्टेप्स लिए हैं और क्या वे फॉरवर्ड है, ठीक है। स्टेप्स में मैं कुछ आपको बता देता हूँ, कुछ आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि क्या स्टेप्स लिए हैं। जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट अलाउ किया है ना, स्पेशल मैरिज एक्ट 1955 या 54 है कुछ ऐसा, जिसमें इंटर रिलीजन मैरिज अलाउ है, ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है 28-29 अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 28-29 फंडामेंटल राइट to establish and monitor their education, okay, for minority education institution or their linguistic, okay। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 15 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, 14 से 18 इक्वालिटी की बात करता है, मतलब नो रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कैन हैपन, ओके, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ठीक है, वे फॉरवर्ड हो सकता है, आप लोग सोचो सोचो सोचो, पहले तो 2 और स्टेप्स आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ओके, हाँ, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड हो सकता है सर इसके लिए रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए अवेयरनेस, एजुकेशन, ये तो बहुत जेनरिक सी टर्म हो गया, अवेयरनेस, एजुकेशन, है ना, और अवेयरनेस हो गया, एजुकेशन, और कोई अच्छा सा वे फॉरवर्ड। देखा, यही होता है, परफेक्शन के चक्कर में हमारा टाइम चला जाता है और हम परफेक्ट नहीं हो पाता, परफेक्ट तो परफेक्ट, हम नॉर्मल भी नहीं लिख पाते। तो अवेयरनेस, एजुकेशन एंड प्रोटेक्ट दियर, टेकिंग दियर व्यूज आल्सो वाइल पॉलिसी मेकिंग, ओके। तो इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग, INCLUSI, इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड है, 2 वे फॉरवर्ड आप लोग मुझे बताओगे कमेंट करके कि क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों ये जो यूनिट थी रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया, ठीक है, रिलीजियस कम्युनिटी, रिलीजन एंड सोसाइटी का, ये रिलीजन एंड सोसाइटी, ओके, यूनिट का नाम है रिलीजन एंड सोसाइटी, जो कि है हमारी यूनिट नंबर 8 इन सोशलॉजी पेपर 2। ये हमारी यूनिट ख़त्म होती है, और इसका पूरी ख़त्म नहीं होती दोस्तों, हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है, इसका बस बेसिक कंसेप्ट ख़त्म होता है। इस यूनिट में क्या क्या बात करी गई है
अभी इसमें मेन चीज़ रह रही है, जिस चीज़ से हमारे मार्क्स आएंगे वो है स्कॉलर्स मेंशन करना। एक बार हमारा बेसिक कंसेप्ट बन गया, फिर हम अपने स्कॉलर्स की तैयारी कर सकते हैं, फिर हम स्कॉलर्स को याद करने में बहुत ईजी होगा। और ये एक तरीके से हमारी हायर ऑर्डर लर्निंग का पार्ट होगी, स्मार्ट लर्निंग होगी या एक्टिव लर्निंग होगी, जिससे हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। ओके, तो इसी के साथ दोस्तों हम लेते हैं बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखना, बाय।